ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਹੋ ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਿਊਟੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਰਿਚਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਰਾਓ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2019 ਐਂਡ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਏਸ਼ੀਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। हेलो हाय। ਸੁਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चंगा लग रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड या मैं चंडीगढ़ में पहली बार आई हूँ, एंड इनफैक्ट मैं चंडीगढ़ में आती ही क्लियोपैट्रा में आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं उसी वजह से आई हूँ। मैं यहाँ पे एक कैंपेन प्रमोट करने आई हूँ जिसका नाम है बीइंग शी, जो रिचा मैम ने स्टार्ट किया है, क्लियोपैट्रा की जो ओनर है। एंड वी आर हियर टू मेक श्योर दैट वी स्प्रेड आउट दिस मैसेज दैट इनर ब्यूटी जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी आउटर ब्यूटी है। एंड आई एम फीलिंग सो गुड दैट शी thought of me having over here for this campaign. सो अगर हम बात करें यूथ की तो यूथ को बस यही क्रेज़ होता है कि हम मिस इंडिया कैसे बने, जब मिस वर्ल्ड कैसे बने। तो उसके लिए हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि हम ब्यूटीफुल अगर लगेंगे तो तभी मिस इंडिया बन सकते हैं। आपके लिए क्या डेफिनेशन है ब्यूटी की? मेरे लिए ब्यूटी की ये डेफिनेशन है कि इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट, अगर आपको लगता है कि आप सुंदर दिखते हैं बिना मेकअप के, एंड आपको लगता है कि आप बहुत हेल्दी है, आप कॉन्फिडेंट है, आपको आपको क्या करना है, आप अपने गोल्स को लेके आप एकदम श्योर है, तो आई थिंक यही ब्यूटी है मेरे लिए। क्योंकि द मोर यू आर कॉन्फिडेंट, द मोर यू लुक ब्यूटीफुल, एंड दैट्स व्हाट ब्यूटी इज़ फॉर मी। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं भी मिस इंडिया बनना चाहती, मैं भी सोचती थी कि कैसे बनूँ मिस इंडिया, एंड आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला, टू बी ऑनेस्ट। दो मैं मिस इंडिया बन गई हूँ, आगे का भी टाइटल, इंटरनेशनल टाइटल भी हम जीते हैं, बट स्टिल आई स्टिल डोंट हैव द आंसर कि मैं कैसे मिस इंडिया बनूँ। इट वॉज जस्ट the way I presented myself, and I think that is very important. You have to present yourself beautifully, not the beauty. So that is the minute line which is there, and you have to understand that. And yeah, looking pretty, I think I was always focusing on my health. So the more healthy you are, the more prettier you look. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰ ਬਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਿਚਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਚਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਾਈ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, इस समय मौसम चेंज हो रहा है, और चेंजिंग मौसम में सबसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हेयर फॉल आता है, स्किन की ड्राइनेस, या क्रैकी स्किन बहुत होता है, एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं इस समय। तो आपको इस समय ध्यान देना चाहिए, एक अपनी स्किन की नमी को बरकरार रखना चाहिए है। आपकी नमी अगर कम है तो आपको एक पानी वाला मॉइस्चराइज़र, जिसे कहते हैं कि मॉइस्चराइज़र एंड वाटर, एक ना माइल्ड मॉइस्चराइज़र, ना कि बहुत क्रीमी हो और ना ही बिना मॉइस्चराइज़र के, उसका इस्तेमाल करें। अपनी स्किन को साफ़ रखें ताकि स्किन अच्छे से सांस ले। और अपने जैसे कि बालों का ध्यान रखते हैं, बालों में हम सब आजकल काफ़ी सारे केमिकल्स लगा रहे हैं, लेकिन जड़ों का कोई ध्यान नहीं रखता है। तो आपको अपनी जड़ों को नरिशमेंट देना चाहिए। हेयर ऑयल, कोई भी अच्छा हेयर ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट हो, चाहे सरसों का तेल, जो कि लोग भूल गए हैं आजकल, आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी त्वचा का ध्यान रखेंगे समय तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बेस आपका समर में काम आएगा। और जैसे कि हम इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो क्लियोपैट्रा की ओर से क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, इनर ब्यूटी की बात करते हैं तो इनर ब्यूटी में दोनों चीज़ें, आप बाहर से तो अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी, आपको पिगमेंटेशंस होंगी आपकी, अगर आप अपना डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, या आप खुश नहीं रहेंगे, आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है, तो आपको ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि खूब सारा मेकअप थोप लिया। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, ब्यूटी इज़ अबाउट आप अच्छी डाइट लें, आप अच्छी अपना हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ का ध्यान मतलब ज़ीरो साइज़ नहीं होता, हेल्थ का ध्यान मतलब एक हेल्दी बॉडी आपकी हेल्दी होनी चाहिए है। आप पानी खूब सारा पिएं, आप फ्रेश एयर में वॉक करें। आजकल एसी से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है, या हीटर में जाता है या एसी में जाता है, दोनों ही चीज़ें आपकी नमी खींच रहे हैं। तो मतलब आपको अपनी इनर ब्यूटी, आपके एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए है, आपको स्ट्रेस का ध्यान रखना चाहिए कि आप कम से कम स्ट्रेस लें। यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड आउट। अगर आप खुश हैं अंदर से, आप अगर अपना सोच आपकी अच्छी है, तो खूबसूरती आपके में झलकेगी झलकेगी। एक और बड़ी अच्छी बात है जो लड़कियों को बड़ी पसंद आती है कि आजकल ना कलर का बड़ा ट्रेंड है
कि बालों में डिफरेंट डिफरेंट कलर होना चाहिए, कहीं से ग्रीन कहीं से ब्लू होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि 1994 में मैंने सबसे पहले कलर किया था अपना, और मुझे आज हो गए इतने सालों से मैं केमिकल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बात केमिकल के इस्तेमाल की नहीं है, बात है कि उसकी केयर कैसे करें। और आप आजकल तो, पहले तो होता था केमिकल्स बहुत, जो कलर होते थे बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, या कोई भी केमिकल या हेयर की चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती। अब तो बहुत एडवांस हो गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ गए। आपको सही प्रोडक्ट सही तरीके से और एक प्रोफेशनल से करवाना चाहिए। उसके अलावा घर की केयर जो है वो बहुत मायने रखती है कि आप अपने बालों को, जड़ों को, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जड़ों को खाद, आप पेड़ पौधों को तो खाद देने की बात करते हैं, बालों की भी तो जड़ों को खाद की ज़रूरत है। तो क्या आप अपने बालों को खाद, सही खाद दे रहे हैं? क्या आप बालों का ध्यान रख रहे हैं? अगर आप ध्यान रख रहे हैं, आपको किसी केमिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अनलेस वो गलत तरीके से किया गया है। आधे से ज़्यादा डैमेजेस इसलिए होते हैं कि अनप्रोफेशनल लोगों से कराए जाते हैं। अगर आप ध्यान रखें तो जैसे मैंने इतना केमिकल कराया है 1994 से, जो मैं बता रही हूँ, आपकी बालों को कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपने सुमन राव जी को एक अटायर दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये ब्यूटी क्वीन है, ये पहले तो सिर्फ मिस इंडिया ही रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन अब ये वर्ल्ड का टाइटल लेके आई हैं, मिस वर्ल्ड 2019 और मिस एशिया 2019, मिस वर्ल्ड 2019 सेकंड रनर अप रही हैं। इतना बड़ा टाइटल, मतलब कि दुनिया की 3 खूबसूरत लेडीज़ में से शी इज़ वन ऑफ देम। सो अगर ये रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इनकी लुक्स में भी वो आना चाहिए, एक नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ थोड़ा सा ग्लैमर चाहिए। तो हमने एक बैलेंस प्ले किया है जिसमें, क्योंकि इनकी खूबसूरती अपने में ही इतनी, और ये दिल से भी, मतलब एक जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने इनको जो इन्होंने गाउन पहना उसके हिसाब से हमने सोचा क्यों ना फ्रेश फ्लावर्स के साथ हम प्ले करें, क्योंकि क्राउन तो इनके पास है ही है, तो क्यों ना फ्रेश फ्लावर्स का क्राउन दें। सो वी हैव वर्क विद द सॉफ्ट कर्ल्स, नेचुरल मेकअप एंड फ्रेश फ्लावर्स के साथ इनको इन्हेंस किया है, इनकी ब्यूटी को, जो की है। ਓਕੇ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਅਟਾਇਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट मैंने काफ़ी डिफरेंट लुक्स, जो अब तक काफ़ी सारे डिफरेंट लुक्स मैंने ट्राई किए हैं, बट टुडे आई एम लविंग माई सेल्फ बिकॉज मे बी आई एम लुकिंग माई एज। हमेशा मुझे जो है डिफरेंट लुक्स देते हैं, इट मेक्स यू लुक डिफरेंट, बट आई एम रियली लविंग द टियारा विच इज़ देयर ऑन माई हेड राइट नाउ। ऑलवेज I've seen in the crown, हमेशा मुझे लोगों ने क्राउन में देखा है, बट नाउ आई एम वेयरिंग दिस टियारा। सो आई एम रियली happy to wear this. At the same time, the makeup which they have done is very subtle, very normal, and very day look, and that's what I like. It's very less, it's not a lot of makeup, very less whatever my skin was required, and yeah, it's going really well with my outfit, and I'm so happy that they did complete justice to my look, and I'm feeling pretty inside out. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਕਿਊਬ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।